नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां पे हम रिव्यू कर रहे हैं एंकर की तरफ से आने वाला साउंडकोर R50i, जो बेसिकली रीब्रांडेड वर्जन है उन्हीं के P20i का। आज करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसके सारे फीचर्स, बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी के बारे में, और अंत में हम जानेंगे इस TWS के सारे प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ये है बैकस्पेस टेक्निकल, जहाँ पे हम रिव्यू करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी ज़िंदगी आसान बनाते हैं। और हाँ, हमारे अगले वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं OnePlus का सबसे फेमस TWS OnePlus Nord Buds 2। OnePlus Nord Buds 2 के बारे में आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि हम उस रिव्यू में इंक्लूड करें, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। चार्जिंग केस और हेडफोन्स के साथ इसके बॉक्स में आपको मिलता है Type-C चार्जिंग केबल, 3 साइज़ के रबर ईयर टिप्स और यूज़र मैनुअल। बात करें इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में तो इनमें लगे हैं 10 mm के ड्राइवर्स। इनका ब्लूटूथ वर्जन है 5.3। IPX5 रेटिंग के साथ ये आते हैं, जो इन्हें बनाते हैं स्वेट एंड वाटरप्रूफ। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट किया गया है, जो कंपनी क्लेम करती है कि 10 मिनट के चार्जिंग पे आपको 2 घंटे का चार्ज मिल जाता है। बात करें इसकी बैटरी पावर की तो 10 घंटे हेडफोन्स के साथ और 30 घंटे विद द केस साउंडकोर कमिट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 18 महीने की वारंटी के साथ आते हैं, लेकिन इसके बॉक्स पे लगे हुए QR कोड स्कैन करके आप इसकी वारंटी और 6 महीने से बढ़ा सकते हैं। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो इट्स अ वेरी गुड प्लास्टिक दैट दे हैव यूज। इसका जो कैप है बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं है, और जो मैग्नेटिक क्वालिटी भी है वो हेडफोन्स को बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ के रखती है। आप कितना भी उसको शेक करेंगे, कितना भी उसको हिलाएंगे तो ये निकलेंगे नहीं। इसका प्लास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ओवरऑल अगर इसके या फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सामने आपको मिलता है एक बैटरी इंडिकेटर, इसके पीछे लगा हुआ है Type-C चार्जिंग का पोर्ट। मैग्नेटिक यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट मेंशन किया गया है, जो हेडफोन्स हैं उनको कभी भी गलत तरीके से आपको प्लेस करने नहीं देता है। इसके ईयर टिप्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इनका प्लास्टिक बहुत ही अच्छा है। ये जो रबराइज टिप दिए है उन्होंने, वो कभी भी कान से निकलते नहीं है। मैंने वर्कआउट भी करके देखा है, और बिल्कुल भी स्किपिंग करते वक्त या हाई जंप करते वक्त ये बिल्कुल भी कान से हिलते नहीं हैं, और दे जस्ट स्टे देयर अंटिल यू कंप्लीट योर वर्कआउट। और ये जो लूप दिया है इसके साथ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एड ऑन कि आप इसको बैग में या अपने पर्स में कहीं पे भी आप इसको हैंग कर सकते हैं, और इसको निकाल भी सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट इट, आप इजीली इसको रिमूव भी कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एड ऑन आई फाइंड। इसका लिड भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हिंजेस इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सीडेंटल क्लोज वगैरह होता नहीं है ये, और एक बड़ा कॉन्फिडेंट थर्ड देता है जब ये क्लोज होता है। सो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इट्स अ वेरी स्ट्रांगली बिल्ड प्रोडक्ट। इसके दोनों साउंड बड्स टैप कंट्रोल के साथ आते हैं, सिंगल टैप, डबल टैप और लॉन्ग प्रेस, विच इज़ अ वेरी हैंडी फीचर, क्योंकि बहुत से महंगे ईयरफोन्स में भी जब मैंने देखा तो उसमें साउंड कम और ज़्यादा करने का कोई भी कंट्रोल या टच कंट्रोल दिया नहीं था। फॉर्चुनेटली आप एंकर का एप्लीकेशन इस्तेमाल करके इसमें साउंड अप एंड डाउन या फिर म्यूज़िक चेंज, प्रीवियस ट्रैक, नेक्स्ट ट्रैक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना वॉइस असिस्टेंट्स जो है सीरी या फिर ओके गूगल, इन दोनों से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप इनेबल कर सकते हैं इसमें दिया हुआ लो लेटेंसी गेमिंग मोड। इनमें ANC का कोई सपोर्ट है नहीं, लेकिन ये कमिट करते हैं कि AI ENC करके कोई फीचर है जिसमें आपका एम्बियंस को ये गेज करेंगे और उसके हिसाब से आपके माइक का जो सेंसिटिविटी है उसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन माइक के बारे में मेरे कुछ कंसर्न्स हैं जो मैं आपको कौन सेक्शन में बताऊंगा, बट फॉर नाउ AI ENC नाम का एक फीचर है जो इनके साथ आता है। साउंडकोर R50i का पहला प्रो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसका केस, इसके ईयरफोन्स बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ड है। ईयरफोन्स को कनेक्ट करने के लिए जो मैग्नेट दिया है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। केस को कितना भी शेक करने के बावजूद वो केस में से गिरते नहीं हैं। इस केस की और ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, जो आपको कम से कम 5 या 6 हज़ार के ऊपर के ईयरफोन्स में देखने मिलेंगी। ये मेरे हाथों से 2-4 बार गिर चुका है, 1-2 बार टेबल से भी गिरा है, लेकिन अभी तक इस केस में कोई क्रैक या हेडफोन्स में कोई साउंड प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। इसमें लगा हुआ लूप एक्चुअली इसका एक बहुत अंडररेटेड फीचर लगा मुझे, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही ईजीली इन हेडफोन्स को अपने साथ कैरी कर सकते हैं वाइल यू आर ट्रैवलिंग। इसके टच कंट्रोल्स बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ऐप का इस्तेमाल करके। अच्छी बात यह है कि टच कंट्रोल्स दोनों भी इंडिविजुअल ईयरफोन्स को दिए गए हैं, जिनको आप सिंगल ईयरफोन मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है और साथ में ये सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग, जिसकी वजह से अगर आप ऑन द गो भी इसे चार्ज करना चाहते हैं तो भी ये बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि आपको 10 मिनट में 2 घंटे का बैटरी बैकअप ये दे देता है। इसमें सिंगल ईयरबड मोड दिया है, जिसका इस्तेमाल करके आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो आप सिंगल ईयरबड का इस्तेमाल करके अपने कॉल्स उठा सकते हैं। IPX5 रेटिंग होने की वजह से ये ईयरफोन्स बन जाते हैं स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट। मैं रोज़ इन्हें जिम में इस्तेमाल करता हूँ और एक बार गलती से मेरी जो बॉटल है उसमें से थोड़ा सा पानी इनके कैरी केस में गिर गया था, लेकिन इनको कोई भी डैमेज नहीं हुआ और बहुत ही कंफर्टेबली मैं उन्हें इस्तेमाल कर पाया। ये ईयरफोन्स कनेक्टिविटी और डिस्कनेक्शन के मामले में बहुत ही क्विक है। अब जब भी ईयरफोन्स को केस में से निकालते हैं तो वो आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। द मोमेंट यू पुट देम बैक वो आपके डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपको कोई अलग सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गलती से अगर आपका कोई ईयरफोन मिसप्लेस हो जाता है और अगर आपको उसको ढूंढना है तो आप इसके एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपने ईयरफोन्स को एक सिग्नल भेज सकते हैं, जिसके वजह से वो एक लाउड साउंड क्रिएट करते हैं और आप अपना ईयरफोन बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। आप बोलेंगे यार आधे से ज़्यादा वीडियो कंप्लीट हो गया, साउंड क्वालिटी के बारे में तो बात करो। ज़रूर करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉन सेक्शन में। जी हाँ, इसका पहला कॉन है इसकी साउंड क्वालिटी। देखिए दोस्तों, बास हेवी होना या बेस हेवी होना एक अलग चीज़ होती है और जस्ट लाउड होना एक अलग चीज़ होती है। इनके जो टीम है जिन्होंने हेडफोन्स बनाए होंगे, इन्होंने शायद सोचा होगा कि एक पॉइंट के बाद अगर बेस नहीं बढ़ रहा है तो वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब आप इसको सुनते हैं तो आप 70 या 75% वॉल्यूम तक ही इसको कंफर्टेबली सुन पाएंगे। आफ्टर दैट पॉइंट दे आर जस्ट लाउड। ना आपको बेस क्लियरली सुनाई देगा, ना आपको कोई डिटेल इसमें सुनाई देगी। बहुत ही जो क्रिस्प या जो बहुत ही वोकल या फिर बहुत ही डिटेल म्यूज़िक सुनने वाले लोग हैं, जो बहुत आखिरी के इंस्ट्रूमेंट तक म्यूज़िक को सुनते हैं, ऑनेस्टली ये ईयरफोन्स उनके लिए नहीं बने हैं। जो बास हेवी या बेस हेवी म्यूज़िक सुनते हैं, जो अपबीट म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, या कोई ऐसा म्यूज़िक जिसमें बेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो, वो उनके लिए ये कुछ हद तक अच्छे है। जैसे मैंने कहा 70% वॉल्यूम तक ही अच्छे हैं। उसके बाद दे आर जस्ट लाउड। आई मीन दे आर जस्ट हैवी लाउड। आप इनको ज़्यादा देर तक सुन नहीं सकते हैं। 100% वॉल्यूम पे तो ये मतलब कान ही फाड़ देंगे आपका। और मेरा ये सजेशन है, मेरी ये वार्निंग है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टू व्हीलर पे इन्हें बिल्कुल ना पहने। अगर पहने तो इसमें गाने ना सुने, क्योंकि द मोमेंट यू वेयर देम आपकी सारी एक्सटर्नल जो वॉइस है, जो एम्बियंट नॉइस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ड्राइविंग पोजीशन के लिए, वो आप पूरी तरह कट ऑफ हो जाएगी आपकी। एंड इट विल बी वेरी रिस्की फॉर यू टू लिसन म्यूज़िक वाइल ड्राइविंग योर व्हीकल यूजिंग दीज हेडफोन्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बहुत लाउड है, ये बहुत लाउड है। अगर आप बेस म्यूज़िक सुनते हैं तो भी आपको 70 के आसपास ही सुनना मैं प्रेफर करूँगा। हाँ, इसके एप्लीकेशन में 22 प्रीसेट इक्वलाइजर्स दिए हैं, जिसमें आप बास को कम कर सकते हैं या फिर ट्रिबल को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली आई फाउंड दैट वो जो इक्वलाइजर सेटिंग दिए है, दे आर जस्ट डिजिटली डूइंग इट। उसमें बाकी ग्रेनी चेंज कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं पे फ्रंटल वॉल्यूम करके कम करके पीछे का वॉल्यूम ये बढ़ा रहे हैं, एंड दे आर जस्ट प्लेइंग अराउंड दैट। सो टेक्निकली उसमें कोई एनहांसमेंट या कोई चेंज या बेस को पूरा ही कट ऑफ कर देना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आप ग्रैन्युअल और बहुत ही डिटेल म्यूज़िक सुनते हैं तो आई वुड सजेस्ट जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज। अगर आप बेस हेवी म्यूज़िक सुनते हैं तो 70-75 के वॉल्यूम पे आप इन्हें सुने, उसके बाद ये बहुत लाउड हो जाते हैं। इसका दूसरा कॉन ये है कि ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिवाइस को सपोर्ट करता है। अगर आपको दूसरे डिवाइस में इसको कनेक्ट करना है तो आपको प्रीवियस डिवाइस से इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। साथ में इसके साथ कोई इन ईयर सेंसर्स नहीं आते हैं। बहुत से ईयरफोन्स में हमने देखा है कि आप जब उन्हें पहनते हैं तो वो प्ले हो जाता है और जब निकालते हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आई विल डेफिनेटली गिव देम अ पॉइंट कि इनका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और डिस्कनेक्टिविटी जो मैग्नेट्स के साथ इन्होंने दिया है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी गुड। इसमें गिनचुन के 2 माइक दिए गए हैं एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद बोथ द माइक्स। ये कमिट कर रहे हैं कि कोई AI ENC टेक्नोलॉजी का इन्होंने इस्तेमाल किया है, बट जो शायद एम्बियंस का एक एम्बियंस के हिसाब से आपके माइक की सेंसिटिविटी जो है वो एडजस्ट करती है। दैट्स व्हाट दे कमिट। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप किसी क्लोज एनवायरनमेंट में बैठे हैं या किसी ऐसे रूम में जहाँ पे सिर्फ आप हो या बहुत कम वॉइस इंटरेक्शन है,
तब शायद ये माइक आपको काम आ जाए। लेकिन अगर आप किसी क्राउडेड एनवायरनमेंट में चले गए, जैसे ओपन ग्राउंड है, या फिर आप बाइक चला रहे हैं, या आप किसी क्राउडेड जगह पे चले गए जहाँ पे बहुत लोग है और या बहुत ही एम्बियंट नॉइस बहुत है, तो वहाँ पे ये माइक बहुत ही वीक है। सामने वाला शायद आपको सुन नहीं पाएगा एंड समटाइम्स कोई बज़ उसको सुनाई देगी, बट आपकी आवाज़ बहुत ही वीक उसमें सुनाई देती है। अगर आप कोई प्रोफेशनल या कमर्शियल कॉल उठाते हैं, आपका ऑफिस का कॉल है या आपका बिजनेस रिलेटेड कोई कॉल है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन ईयरफोन्स के साथ उनको ना उठाएं, क्योंकि दे आर वेरी द माइक्स आर वेरी वीक। तो अगर आप सिंगल जैसे अगर आप अकेले बैठे किसी रूम में, आपके किसी कॉर्नर है आपका वर्किंग फ्रॉम होम वाला, वहाँ के लिए दे आर फाइन। आई वोंट से दे आर गुड, बट दे आर फाइन, आपका काम चल जाएगा इमरजेंसी के लिए। बट फॉर लॉन्ग यूज़ एंड फॉर लॉन्ग कॉल्स दे आर नॉट गुड। इनका माइक मुझे स्पेसिफिकली तब वीक लगा जब आप अपने वॉइस असिस्टेंट से बात करते हैं। सो इन माई केस जब भी मुझे कोई टाइमर सीरी को सेट करना था या कोई और इंस्ट्रक्शन किसी को कॉल करने के लिए बोलना था, तो जिम में जनरली ऐसा होता है कि म्यूज़िक बज रहा होता है, लोग बहुत बातें करते होते हैं, आपके आसपास एक्सरसाइजेस चलते रहते हैं, एंड उसमें ये माइक बहुत ही वीक रिएक्ट करता है। मैं सीरी से भी जब बात कर रहा था तो एक ईयरफोन निकाल के उसमें अलग से माइक में बात कर रहा था, बिकॉज द सीरी वॉज नॉट टेकिंग माई इंस्ट्रक्शंस। सीरी ऑन तो कर रहा था विथ माई टच कंट्रोल, बट जो इंस्ट्रक्शंस उसने लेने चाहिए थे, सेट टाइमर फॉर 1 मिनट, तो वो 10 मिनट का सेट कर देता था। सो समथिंग लाइक दैट वॉज हैपनिंग, बिकॉज इसके माइक बहुत वीक है, और जो AI का जो फीचर इन्होंने बोला है वो शायद होगा, लेकिन वो अभी तक उतना मैच्योर नहीं लगा मुझे। सो इफ़ यू आर टेकिंग प्रोफेशनल कॉल्स अलोन देन फाइन, लेकिन क्राउडेड एनवायरनमेंट में और बिजनेस कॉल्स लेने के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड दीज ईयरफोन्स फॉर यू। लॉन्गो कॉल्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, और वॉइस असिस्टेंट से बात करने के लिए भी मुझे थोड़ा एफर्ट डालना पड़ा।